एपिसोड में हम आपको बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के बारे में बताएंगे। सो ये श्रम संसाधन विभाग का एक स्कीम है। इसमें बिहार के बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो बिहार राज्य से बाहर जाकर काम करते हैं। तो वैसे मजदूर जो किसी भी राज्य में किसी भी देश में काम कर रहे हैं उसके लिए बिहार सरकार जो है ये योजना लेके आई है। इस योजना के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाती है 14 अगस्त 2023 के बाद तो 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। अगर कोई दुर्घटना हो गई और अस्थायी अपंगता आ गई, जैसे दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ टूट गए, इत्यादि, तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अस्थायी अपंगता आ जाती है, जैसे एक हाथ टूट गया या एक पैर टूट गया, इस टाइप से, तो 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इससे प्रवासी मजदूर को सुरक्षा का भी अनुभव कराया जाता है और उसे सम्मान भी दिया जाता है। ये टोल फ्री नंबर है 1800-296-5656। इस नंबर पर भी इस विभाग से संबंधित जो अन्य योजनाएं हैं या इस योजना के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल होता है कि हम किस स्थिति में आवेदन करें। कौन लोग इस आवेदन के लिए एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हो, उम्र 18 साल से 65 साल के बीच हो, किसी और राज्य या विदेश में काम करते हो, कार्य के दौरान कोई दुर्घटना हो गई हो, मृत्यु भी हो सकता है या फिर अपंगता भी हो सकती है, आप पीएफ, ईएसआई इत्यादि से आच्छादित नहीं है, आपको दुर्घटना के उपरांत कोई अन्य सरकारी अनुदान या आपदा विभाग से या फिर आम आदमी बीमा योजना से लाभ न मिला हो। अगर अपंगता होती है तो खुद जो जिसके साथ दुर्घटना घटित हुई है वही अप्लाई करेगा। अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उसका आश्रित रहेगा उसके द्वारा ये आवेदन किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, आवेदन तो कर देंगे लेकिन क्या क्या कागजात हमको इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है दावा प्रपत्र। ये बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। इस पीपीटी में लिंक भी दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए, एक एफआईआर की कॉपी चाहिए। एफआईआर की कॉपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दुर्घटना को दर्शाएगा। क्योंकि अगर कोई आत्महत्या का केस है या कोई ड्रग्स का नशे का सेवन करके मृत्यु हो गई या किसी आपराधिक घटना करने के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत आप पात्रता नहीं रखते। आश्रित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ये जो है ब्लॉक से सीओ द्वारा बनाया जाता है। तो जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ आप आवेदन करके ये प्रमाण पत्र ले सकते हैं। कार्य प्रमाण पत्र ये जरूरी है कि आप क्या काम करते थे, आप काम करते भी थे नहीं करते थे। तो ये या तो आपका एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम करते थे वो लिख के देगा। अगर नहीं है तो जो जहाँ के मूल निवासी है वहाँ के मुखिया भी अपने लेटर पैड पर अगर लिख के दे देंगे कि हाँ ये अमुक आदमी फलाना काम करते थे तो उससे मान लिया जाता है। पहचान पत्र के तौर पे आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, मृतक का भी लगेगा और आश्रित का भी लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। जाति के लिए स्व घोषणा पत्र चाहिए। एक्चुअली जाति नहीं, जाति का श्रेणी कि आप समान वर्ग में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, इसके लिए एक बैंक खाता का कॉपी चाहिए जिस खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। कभी कभी होता है कि बैंक खाता का जो कॉपी है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो इसके बदले में आप जो इंटरनेट बैंकिंग अगर है तो बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड क्लियरली लिखा हुआ हो। आप सीएससी सेंटर या किसी अन्य जगह से भी आप बैंक खाता का कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का कॉपी आप जमा ले सकते हैं और उसे जमा करेंगे एप्लीकेशन के साथ।
उसके बाद एक शपथ पत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसमें आप पूरा इसका भी एक फॉर्मेट है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से कागज़ात आपके पास हो गए, नहीं हो गए, आप मिलान कर लीजिएगा। अगर चेक लिस्ट आपका कंप्लीट है, तो मतलब कि आपने सारे कागज़ात सही तरीके से इकट्ठा कर लिए हैं और आप जमा कर सकते हैं। तो एक बार जब आपके पास सारे कागज़ात इकट्ठे हो जाएँगे, तो आपको अप्लाई करना है। ये जो अप्लाई है, वो टोटली ऑनलाइन है। बिहार सरकार की आरटीपीएस वेबसाइट है। आप गूगल में भी अगर आरटीपीएस बिहार करेंगे तो लिंक आ जाएगा। वहाँ पे जब खोलेंगे तो ये वेबसाइट खुल के आएगा। यहाँ पे बाएँ साइड में ऑनलाइन आवेदन दें, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो श्रम संसाधन विभाग लिखा रहेगा। वहाँ पे प्लस साइन बना रहेगा, उस प्लस साइन को जब क्लिक करेंगे, तो उसके नीचे आ जाएगा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन। इसी को क्लिक करना है, इसमें सारे डिटेल्स भरने हैं, जो-जो कागज़ात चाहिए होंगे, वो आप वहाँ पे सबमिट कीजिए, सारे डिटेल्स सही से डालिए। उसके बाद यहाँ से ये जो उस ब्लॉक के वीडियो हैं, उनके लॉगिन में चला जाएगा। वहाँ से आपका फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि सारे कागज़ात इकट्ठा कर लें, तभी आवेदन करें, ताकि किसी दस्तावेज़ की कमी के कारण आपका आवेदन अस्वीकृत ना हो। सो इस योजना का आप लाभ दिलवाइए लोगों को। आपके आस-पड़ोस जो भी प्रवासी मज़दूर रहते हैं, अगर किन्हीं के साथ घटना हो गई हो, तो इस योजना का लाभ दुर्घटना अनुदान योजना है, ये आपके अपनों का सहारा है, सुरक्षा का विश्वास है। तो इसका खुद लाभ उठाइए और अपने जान-पहचान जितने भी हैं, उन लोगों को फ़ायदा दिलवाइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।